प्रकृति का करिश्मा इंसानों की सोच और समझ से परे है। यमन का ड्रैगन ब्लड ट्री भी कुछ ऐसा ही है। सकोट्रा द्वीप समूह में मिलने वाले इस खास पेड़ का नाम भी बेहद खास है। 33 से 39 फीट तक ऊंचे इस पेड़ में और भी कई खासियत है। इस पेड़ में सर्दी के साथ साथ सूखा झेलने की भी क्षमता है। ये गर्म तापमान में अच्छे से पनपते हैं। इस पेड़ की बनावट भी अजीब सी है। ये छाती की तरह लगते हैं, ऊपर से बेहद घने होते हैं। इनका सबसे पहला जिक्र ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट वेलस्टेड के 1835 में किए गए एक सर्वे में मिलता है, जहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं। उसे ड्रैगन ब्लड जंगल कहते हैं, जो ग्रेनाइट के पहाड़ों और चूना पत्थर की पठारी पर मिलते हैं। आपको बता दें, ड्रैगन ब्लड ट्री आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल सकोट्रा का टापू मुख्य भूभाग से दूर है और इस कारण यहाँ के पेड़ों की कम से कम 37% ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, मानसून के दौरान यहाँ के बादल और बौछारें इस पेड़ की पत्तियों के लिए नमी बटोरता है। कई विशेषताओं से परिपूर्ण ये पेड़ सदियों से आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग इसे पशुओं के आहार के लिए उपयोग करते हैं। इसके फल से गायों और बकरियों की सेहत भी अच्छी रहती है। आइए अब जानते हैं इस पेड़ को ड्रैगन ब्लड ट्री क्यों कहा जाता है। तने की छाल से लाल रंग का रेजिन निकलता है। इसके छाल को काटने के बाद उसमें से यह रेजिन निकलता है। इस पेड़ को लेकर कई तरह के मिथ थे। यहाँ के स्थानीय निवासी इस रेजिन को बुखार से लेकर अल्सर तक इलाज में उपयोगी मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे जादुई शक्तियों का प्रतीक भी मानते हैं। ड्रैगन ट्री के खून के साथ नाम जुड़ने की वजह से इसे जादू टोटके में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मंत्र जाप में भी किया जाता है। अफ्रीकी अमेरिकी जादू में इसका इस्तेमाल नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसके पीछे जाहिर है किसी भी तरह का वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन इसकी विशेषताओं ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। इन सभी के बावजूद आज इसका वजूद संकट में है। इतनी विशेषताओं के बावजूद आज ये पेड़ कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इनका भविष्य संकट में है। कुछ जगहों पर नए पेड़ों में इनका आकार बहुत ज्यादा बदला हुआ नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। एक्सपर्ट को डर है कि 2080 तक इनके रहने के 45% इलाके खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने और उससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।